जय हिंद। देखते हैं भारत के बाहर, अब बाहर देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियाँ। ठीक है, आपको पता है कि हम लोग ने भारत के अंदर जो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन के बारे में देख लिए थे, जैसे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था 1928 में। इसके बाद नौजवान सभा भगत सिंह ने 1926 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, लाहौर षड्यंत्र मैंने बताया था, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 1931 में फांसी दे दिया गया था। भारतमाला सोसाइटी, मित्र मेला, ये सब अनुशीलन समिति, ये सब सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था। अब भारत के बाहर देखते हैं कौन कौन से क्रांतिकारी हुआ था। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी। ठीक है, एक गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? वो यूएसए में की गई थी। फ्रांसिस्को, यूएसए का एक सिटी है सेंट फ्रांसिस्को, वहाँ पे किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? भिकाजी रुस्तम कामा ने। कहाँ पर? ये जर्मनी में एक सम्मेलन था, वहीं पर। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है, भिकाजी रुस्तम कामा को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या किया था? सरदार उधम सिंह। इन्हीं पर देखो पिक्चर बना था, सरदार उधम सिंह पर ही, जिनका कलाकार का रोल किया था, ये क्या नाम था, विकी कौशल ना, यही था। ये जनरल डायर था जो कि 1919 जलियांवाला हत्याकांड था, यही कुत्ता करवाया था। जाकर भाई वहीं पे घूस कम मारे थे पूरा। भाई उधम सिंह को सलाम है यार। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ किए गए थे? लंदन में किए थे। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड से संबंधित था? मदन लाल। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पे किया गया था? सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएसए में 1913 में गदर पार्टी। देखो इसका मैं बता रहा हूँ, कामागाटा माऊ प्रकरण किस देश से संबंधित है? कनाडा से संबंधित है। देखो कामागाटा माऊ जानते हो, ये जो कामागाटा माऊ पड़ा ना, ये जापानी एक जहाज का नाम था। ये थे गुरुदत्त सिंह। बताओ, गुरुदत्त सिंह कर्नाटक से कुछ भारतीयों को लेकर कहाँ चले गए थे? वो कनाडा की ओर जाए थे। कनाडा की ओर निकले। कहाँ से? अपने भारत से, कर्नाटक से गुरुदत्त सिंह का किए कर्नाटक से कुछ भारतीयों को लेकर कदर निकल गए इधर अपने कनाडा की ओर गए। पर वहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेजों के दबाव में इनको जहाज को रुकने का मतलब मौका नहीं दिया, इनको देवे नहीं किए सब। फिर वहाँ से लौट के भारत में आए तो अंग्रेजों के साथ भीड़ भाड़ हुआ, खूब गोलीबारी चला। करे कुत्ता कहने काइन हम के देला सो जंगल रोके बदे, यहाँ गुस्सा ही इधर निकलल। ये जहाज का एक नाम था जो कि ये था, जापानी जहाज था, वही था। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा। विदेशों में अब देखते हैं क्रांतिकारी संगठन देख लेते हैं। अब उस दिन हम लोग देखे थे कि आप भारत में देखे थे, जैसे मित्र मेला, भारतमाला सोसाइटी, अनुशीलन समिति, नौजवान सभा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये सब चीज़ें हमने देखा था। अब विदेश में देख लेते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी, देखो यहाँ पर देखो इंडियन होम रूल सोसाइटी, तो 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 तारकनाथ दास के द्वारा। गदर पार्टी 1913 में लाल हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना। हिंद एसोसिएशन 1913 सोहन सिंह भाकना। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915 राजा महेंद्र प्रताप। देखो इंडियन
इंडिपेंडेंस लीग यहाँ पर 1907 में, यहाँ पे खोला गया था 1915 में। आज़ाद हिंद फौज 1942, रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942, राम बिहारी बोस के द्वारा। अब देखना यहाँ पर देखो इंडियन, यहाँ पर एक चीज़, इन तीनों पर ध्यान देखना है। यहाँ पर 1907, 1915, 1942 में। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध व्यक्ति दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। लेफ्टिनेंट हमस्ट और रैंड की पूना में हत्या, सही बात। विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना, अभिनव भारत समाज एक ठहराया था। देखो अभिनव, ये भारत की स्थापना जो कि कब हुआ था, 1904 में ना, वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। ये भारत के कुछ प्रमुख क्रांतिकारी संगठन में से एक था, अभिनव भारत समाज, जो कि 1904 में किसके द्वारा, वीडी सावरकर के द्वारा। यही है, देखो वीडी सावरकर। महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना, देखो मित्र मेला, ये भी देखो एक संगठन था। वीडी सावरकर थे और इनके एक और थे, गणेश सावरकर थे, ठीक है। पुलिनदास। ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापना 1902 में। देखो ढाका अनुशीलन समिति 1904 में हुआ था। इससे पहले वाले में देखे तो वहाँ पर क्या लिखा था, 1904 लिखा था ना। पी मित्रा व पुलिनदास। श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 की स्थापना किया गया था, 1905 में किया गया था। प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्स फोर्ट पर बम फेंका लेकिन वो बच गया, ये कुत्ता बच गया। रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सन्याल। दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक देना। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड कब हुआ था, 1912 में। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना। सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है। गदर पार्टी की स्थापना किए थे। कामागाटा माऊ कांड भी, जो कि 1914 में। राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन स्थापना, संस्थापक कब, 1925 में। काकोरी षड्यंत्र जो कि 1925 में होता है ये ना। काकोरी षड्यंत्र में ही काकोरी कांड जो होता है तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी चढ़ा दिया जाता है। सूर्यसेन चटगांव षड्यंत्र कब होता है, 1930 में, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में, कौन, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। भगत सिंह राजगुरु बटुकेश्वर। देखना भगत सिंह राजगुरु बटुकेश्वर। देखो साडर्स की हत्या, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो साडर्स की हत्या, यहाँ पर साडर्स की हत्या करते हैं। और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना, देखो यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना। और देखो बटुकेश्वर दत्त भी क्या किए थे, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे साथ में। भगत सिंह ने एक और किया था, पंजाब नौजवान भारत सभा 1929। ये साडर्स की हत्या राजगुरु। बस अब देखना, आपको पता है लाहौर षड्यंत्र के केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, भगत सिंह, ये अपने भगत सिंह, इसके बाद होंगे राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों लोगों को लाहौर षड्यंत्र के केस में 1931 में फांसी दे दिया गया था। और काकोरी वाले कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को दे दिया गया था, ठीक है, जो कि 1925 में हुआ था। और चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे दिल्ली में 1928 में। जतिन दास जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु हो गया। उधम सिंह, देखो यही उधम सिंह था जो कि लंदन में जाकर जनरल डायर को वहीं पे मारा था, जो कि 1919 में यही डायर चलवाया था, गोली चलवाया था। लंदन में सर माइकल ओ डायर की हत्या, उधम सिंह 1940 में जाकर वहीं पर गोली चला रही है, कुत्ता इनका।
भाई ये उसी में थे ना, जलियांवाला हत्याकांड में थे, बच गए थे, एकदम पगड़ी बांध लिए थे, एकदम कसम खा लिए थे कि जब तक मारम ना तब तक इनके सुकून। भाई वहाँ पर जा कर मारे थे, मजाक बात थोड़ी होता है। आपको पता है ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम भारत पर रूल कर रहा था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको सन 2006 में एक भारतीय ने इसे खरीद लिया है। सन 2006 में इसको भारतीय ने खरीद लिया, पूरा एकदम सुकून। कौन खरीदा था? संजीव मेहता ने खरीद लिया था, जो हमारे पर रूल कर रहा था, आज भारतीयों ने उसे खरीद लिया। उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी और हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया था। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में गदर नामक अखबार, ये 4 भाषा में, गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी चलता था। ठीक है, ये तब हमारे स्वतंत्रता सेनानी के कुछ लोग। भाई साहब कभी नहीं भूलना चाहिए इन्हीं लोगों को। नाम भले नाम देखो, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, वीडी सावरकर, पुनीत दास, श्याम जी कृष्ण वर्मा, प्रफुल्ल चंद्र बाची, खुशीराम बोस, राम बिहारी बोस, लाला हरदयाल, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, जतीन दास, उधम सिंह। जय हो। सलाम है भाई इतने से लोगों को। जय हिंद।